बहुत सुंदर भाव है। सूरदास जी बड़ा सुंदर गाते हैं। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार। हे गोविंद हे
ग्राह ने हाथी के चरण को पकड़ लिया। बहुत कोशिश कर रहा है बाहर आने की, परंतु ग्राह अंदर खींचता हुआ चला जा रहा है, बाहर नहीं निकल पाया। अपनी पत्नियों को बुलाया, पत्नियों से कहा, अरे देवी सुनती हो, मेरी शक्ति छीन हो रही है, मैं अंदर जा रहा हूं, मुझे बाहर निकालो। पत्नियों ने आपस में सूंड मिलाई और खींचने की कोशिश की, और जैसे ही खींचना प्रारंभ किया, उधर ग्रह ने अपनी ताकत लगाई है। वो पत्नियां भी हार गईं, वो बच्चे भी हार गए, बाहर नहीं खींच पाए। ऐसे ही हमारे साथ में होता है। कैसे? हम हॉस्पिटल में डरे हैं, डॉक्टर ने चारों तरफ से सुई लगा रखी है, परिवार वाले कहते हैं भैया चाहे कितना भी पैसा लग जाए, परंतु पिताजी घर वापस आ जाएं। परिवार वाले बहुत कोशिश करते हैं घर पे वापस आ जाएं, परंतु स्थिति ऐसी बनती है, डॉक्टर भी अंत में कहते थे भैया अब तो भगवान के सहारे हैं, भगवान जैसा करेंगे वैसा होगा। आज ऐसा ही गजराज के साथ में हुआ। गजराज भी सोचने लगा अब क्या करूं मैं। पति पत्नी जितने भी पत्नियां थी, जितने भी बच्चे थे, सभी ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं बचा पाएंगे आपको, आप स्वयं सोचो। जैसे ही उस गजराज ने सोचा अब कोई साथ में नहीं है, अब क्या करना चाहिए मुझे। अचानक उसकी दृष्टि एक उस सरोवर के अंदर एक सुमन, एक फूल कमल का पुष्प पड़ा हुआ था। जैसे उस कमल के पुष्प को देखा है उस गजराज ने तुरंत उसको सूंड में लिया, और जैसे ही सूंड में लिया है, भगवान का नाम लेकर जो संपूर्ण संसार की रक्षा करते हैं वो मेरी भी रक्षा करें। और जैसे ही उस सुमन को छोड़ा है, सूरदास जी कहते हैं द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे, द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो नातेदार छोड़ देते हैं, पति बच्चे छोड़ देते हैं, सगे संबंधी छोड़ देते हैं, जब अंत में भगवान का नाम याद रहता है भैया, केवल भगवान को याद करो, वही अब सहारे हैं। सूरदास जी कहते हैं सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहार,